संस्कृत ठक प्रत्यय। फर्स्ट प्रत्यय में हम लोग मतु प्रत्यय पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग सेकंड प्रत्यय पढ़ेंगे ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, उसका क्या शेष बचता है, उसका शब्द रूप कैसे चलता है, ये सब जानकारी हमको रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम लोग लिखेंगे, जानकार होना। जानकार होना के अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट, किस अर्थ में ठक प्रत्यय लगता है? तो जानकार होना के अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, देखिए ठक प्रत्यय लगाने से अंत में क्या शेष बचता है? तो अंत में ई का शेष बचता है तथा पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले वर्ड का जो फर्स्ट स्वर होगा उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? अब आप देखिए, वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर क्या होता है, कैसे बढ़ता है, ये हम लोग आपको देखेंगे। देखिए अ या आ, अ या आ का आ बन जाएगा। ह्रस्व ई दीर्घ ई, दोनों अगर ई आता है तो उसको हम लोग आय में चेंज कर देंगे। ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, अगर दोनों ऊ आता है तो उसको हम लोग औ बना देंगे। ह्रस्व री या दीर्घ री, दोनों री अगर आता है, दोनों री में से कोई भी री आता है तो उसका हम लोग आर बना देंगे। ए या ऐ आता है तो उसका हम लोग आय बना देंगे। यही है वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर के अंतर्गत अ आ का आ बनता है, दोनों ई का ऐ बनता है, दोनों उ का औ बनता है, दोनों री का आर बनता है और ए ऐ का ऐ बनता है। अब पॉइंट नंबर 3, ठक प्रत्यय से बने शब्दों का रूप इस प्रकार चलता है। ठक प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे उनका रूप कैसे चलेगा? तो देखिए, पुल्लिंग में, फिर स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में चलेगा बालक पर, स्त्रीलिंग में चलेगा नदी पर, नपुंसक लिंग में चलेगा फल पर। पुल्लिंग में बालक पर, स्त्रीलिंग में नदी पर और नपुंसक लिंग में फल पर चलेगा। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लोग सूची बनाते हैं। तो सूची में सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे पैटर्न।
पैटर्न। एक शब्द में ठक प्रत्यय लगाकर और उसको हम लोग तीनों लिंगों में देखेंगे। देखिए, धर्म शब्द है, इसमें लगाना है ठक प्रत्यय। तो पहले पुल्लिंग में शो करेंगे, फिर इसी को स्त्रीलिंग में और इसी को नपुंसक लिंग में। देखिए, तो कहता है पॉइंट नंबर 2 कि ठक प्रत्यय लगाने से अंत में ई का शेष बचता है। ये तो ठीक है। तथा पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले यही यूज करना है कि पूर्व स्वर की वृद्धि हो जाती है। इसका क्या मतलब है? तो धर्म ध के साथ कौन स्वर है? अ है। तो अ है, तो अ को चेंज करना है आ में। तो धर्म से यह बनेगा धार्म। ध वाले अ को आ में चेंज कर दिया गया। अब कहता है ई का शेष बना दो। तो ह्रस्व ई क विसर्ग कह धार्मिक। अब पुल्लिंग में कहता है कि बालक पर सेट करो। तो बालकः बालकौ बालकाः धार्मिकः धार्मिकौ धार्मिका। इसको हमने किस पर सेट किया? बालक पर। स्त्रीलिंग में कहता है कि नदी पर चलेगा। तो नदी पर चलने के लिए लास्ट में दीर्घ ई होना चाहिए। तो इक जो है, इसी इक में हम लोग दीर्घ ई लगा देंगे। धार्मिकी धार्मिक्यौ धार्मिक्यः। यह नदी पर चलेगा। और नपुंसक लिंग में कहता है कि फल पर सेट करना है। धार्मिकम धार्मिके धार्मी फल पर। तो एक शब्द के साथ हम लोगों ने पुल्लिंग देखा, स्त्रीलिंग देखा और नपुंसक लिंग। तो धर्म जो ठक से धार्मिक धार्मिकौ धार्मिका या बालक पर सेट हुआ है। धार्मिकी धार्मिक्यौ धार्मिक्या नदी पर। और धार्मिकम धार्मिके धार्मिकानि फल पर। अब हम लोग अन्य शब्दों के साथ ठक प्रत्यय लगाकर उसकी सूची बनाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन का ढंग तरीका हम लोग सीखेंगे कि कैसे शब्द बनता है। अब हम लोग प्रत्येक शब्द से ठक प्रत्यय जोड़ करके जो शब्द बनाएंगे केवल पुल्लिंग में प्रैक्टिस करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो इस पैटर्न के अनुसार हम लोग उसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए कैसे शब्द बनता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। देखिए इन सारे शब्दों में हम लोग ठक प्रत्यय जोड़ेंगे। ठक ठक प्रत्यय ठक प्रत्यय ठक
अब देखिए, तो सबसे पहला स्वर तो के साथ अ है, तो अ को हम लोग चेंज करेंगे आ में, तो तर्क के प्लेस पर हम लोग तार्क लिखेंगे। अब कहता है अंत में ई का जोड़ दो, तो ह्रस्व ई क विसर्ग कह, तार्की कह, तार्की कौ, तार्किक तार्किकौ, तार्किका का मतलब तर्क जानने वाला। अब द के साथ भी अ है, तो अ को हम लोग आ में चेंज करेंगे, तो दर्शन के प्लेस पर हम लोग दार्शन लिखेंगे। अब ई का जोड़ेंगे, तो मेरा वर्ड क्या बनेगा, दार्शनिक, दार्शनिकौ, दार्शनिका, दार्शनिक दार्शनिकौ, दार्शनिका, दर्शन जानने वाला। अब देखिए नास्ती, तो ना में तो पहले आ है, तो आ को आ ही छोड़ देना है, तो हम लोग नास्तिक नास्ती लिखेंगे। अब देखिए अंत में जोड़ना है ई कहा, तो ह्रस्व ई, तो इसमें पहले ही से ह्रस्व ई जुड़ा हुआ है, तो इसमें दोबारा ह्रस्व ई नहीं जोड़ेंगे, ओनली कह जोड़ देंगे, तो नास्तिकः, नास्तिकौ, नास्तिका, नास्तिकः, नास्तिकौ, नास्तिका का मतलब ईश्वर को नहीं जानने वाला, ईश्वर को नहीं जानने वाला। अब सा में आ है, तो फिर आ को आ में ही छोड़ देना है, तो इसमें दोबारा कुछ हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। साहित्य का साहित्य, चूंकि आ का आ रह गया, अब अंत में ई कह जोड़ेंगे, तो ह्रस्व ई यहां से साहित्यिकः, फिर लिखेंगे साहित्यिकौ, साहित्यिका मतलब साहित्य जानने वाला। अब है इतिहास, तो इतिहास में पहला स्वर क्या है, ई, तो ई को चेंज करना है ऐ में, तो इसको हम लिखेंगे ऐतिहास। ऐतिहास में अब जोड़ेंगे ई कह, तो ऐतिहासिकः, ऐतिहासिकौ, ऐतिहासिकौ और ऐतिहासिका। इसका मतलब हुआ इतिहास जानने वाला। अब देखिए विज्ञान, विज्ञान में व के साथ सबसे पहला स्वर क्या है, ह्रस्व ई, तो ह्रस्व ई को आई में चेंज करना है, तो वी से वाय बनेगा, वै ज्ञान। अब इसमें अंत में जोड़ेंगे ई कहा, तो मेरा वर्ड बनेगा वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकौ, वैज्ञानिका। इसका मतलब हुआ विज्ञान जानने वाला। अब पुराण, पुराण, पुराण में प के साथ उ है, तो उ को हम लोग चेंज करेंगे औ में, तो पौराण। अब ई कह जोड़ेंगे, पौराणिकः, पौराणिकौ, पौराणिका, पौराणिकः, पौराणिकौ, पौराणिका। पुराण, पुराण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, यानी पुराण जानने वाला।
पुराण जानने वाला। अब देखिए भूगोल, तो भू भ के साथ दीर्घ उ है, तो ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, दोनों उ को हम लोग औ बनाएंगे, तो भू को भौ बनाएंगे। भौगोल, अब भूगोल से बना भौगोल, अब अंत में हम लोग ई कह जोड़ेंगे, तो क्या बना भौगोलिक। भौगोलिका, इसका मतलब हुआ भूगोल जानने वाला। भूगोल जानने वाला। अब इसके बाद जो है वेद है, तो वेद वो के साथ कौन स्वर है, ए है, तो ए को हम लोग आई में ही चेंज करते हैं, तो वे से बनेगा वैद। वैद, वेद से बन गया वैद। अब जोड़ेंगे ई कहा, तो यह बनेगा वैदिक। वैदिकौ, वैदिक वैदिकौ, वैदिका। इसका मतलब हुआ वेद जानने वाला। तो वैदिक वैदिकौ वैदिका, इसका मतलब हुआ वेद जानने वाला। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें ठक प्रत्यय लगा करके नया नया शब्द हम लोग बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए धर्म शब्द के साथ आपको हम पैटर्न दिखा दिए थे, और बच गया ये 9, तो 10 वर्ड की जानकारी हो गई। अन्य शब्दों को भी हम लोग इसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब है कि ठक प्रत्यय का प्रयोग सेंटेंस में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। तो देखिए, अभ्यास, तो पैटर्न आपकी कॉपी में है, फिर भी समझने के लिए आपको फिर से हम लिख देते हैं पैटर्न। पैटर्न, धर्म जोड़ ठक बराबर पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग है और यह नपुंसकलिंग है। तो पुल्लिंग में हमने बनाया है धार्मिक, धार्मिको, धार्मिका। इसको किस पर सेट किया गया है, बालक पर। स्त्रीलिंग में इसको किया गया है धार्मिकी, धार्मिक्यौ, धार्मिक्यः। इसको नदी पर सेट किया गया। और नपुंसकलिंग में धार्मिकम, धार्मिके, धार्मिकानि। इसको हम लोगों ने हल पर सेट किया है। अब देखिए अभ्यास, 1 2 3 4 5 6। रामः एकः, धर्म जोड़ ठक, पुरुषः अस्ति, सीता
एका धर्म जोड़ ठक महिला अस्ति एतत् धर्म जोड़ ठक कार्यम अस्ति अयम एकः वेदजोठक मंत्रः अस्ति। वेदयोठक अब देखिए 7 सेंटेंस हैं। अब इसको हम लोग भरेंगे। पैटर्न हम लोग के सामने है। देखिए, तो कल हम बताए थे कि प्रत्यय वाले वर्ड में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। जो उत्तर मिलेगा उस शब्द का पोजीशन, लिंग, विभक्ति, वचन देखेंगे और उसी के अनुसार इस ठक प्रत्यय का निर्धारण होगा। देखिए, राम एक धार्मिक मनुष्य है। तो पूछो धार्मिक कौन है? तो राम। तो राम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो धार्मिक भी पुल्लिंग प्रथमा के एक वचन में जाएगा। तो क्या बनेगा? धार्मिक। क्या बनेगा? धार्मिक। सेकंड, सीता एक धार्मिक महिला है। तो पूछो धार्मिक कौन है? तो जवाब मिलेगा सीता। तो सीता शब्द स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है। तो आपका स्त्रीलिंग और एक वचन का वर्ड होगा धार्मिकी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? धार्मिकी। अब देखिए, यह धार्मिक कार्य है। तो प्रश्न पूछेंगे कि धार्मिक क्या कौन है? तो कार्यम। कार्य शब्द नपुंसक लिंग है, तो धार्मिक भी अब नपुंसक लिंग में जाएगा। तो क्या बनेगा? धार्मिकम। फिर देखिए, अयम एक वेदजोठक मंत्र अस्ति, यह एक वैदिक मंत्र है। तो प्रश्न पूछिए वैदिक कौन है? तो मंत्र यानी बालक, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो वैदिक भी पुल्लिंग में जाएगा। तो क्या बनेगा? वैदिक। अब देखिए, वैदिक शिक्षा सर्वोत्तमा भवति, वैदिक शिक्षा सबसे उत्तम होती है। तो पूछेंगे कि वैदिक कौन है? तो शिक्षा। शिक्षा के अंत में आकार है, यानी इसका पैटर्न लता से मिलता है। तो लता पर चलने वाला सारा शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। जब मेरा यह स्त्रीलिंग है और प्रथमा के एक वचन में है, तो वैदिक को स्त्रीलिंग बना देंगे। तो क्या बनेगा? वैदिकी।
वैदिकी। अब देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम एक विज्ञान जो ठक आसिक, यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। तो पूछिए वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। यह वर्ड पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, तो वैज्ञानिक को पुल्लिंग प्रथमा में रखेंगे तो क्या बनेगा? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। फिर देखिए मैडम क्यूरी एक वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी एक वैज्ञानिक थी। तो पूछिए वैज्ञानिक कौन थी? मैडम क्यूरी। यह वर्ड स्त्रीलिंग है और प्रथमा के एक वचन में है, तो वैज्ञानिक को भी स्त्रीलिंग बना देंगे। तो धार्मिक से बना धार्मिकी, तो वैज्ञानिक से क्या बनेगा? वैज्ञानिकी। वैज्ञानिकी। इस प्रकार से हम लोग इसका वर्ड सेंटेंस में यूज करते हैं। खूब अच्छे ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम अपना नंबर दिए हुए हैं 9852232021 और इस पर 11 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक, ये 2 घंटे के अंदर में आप लोग प्रश्न या जो समझना है सो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन समय सीमा का ख्याल रखिएगा। 11 बजे से 1 बजे के बीच में, 11 बजे दिन से 1 बजे दिन के बीच में ही आपको ये काम करना है, पूछा पूछी करना है।